कोरोना वायरस की वजह से लगाया गया लॉकडाउन अब 3 मई तक बढ़ चुका है। इस बीच आज कोविड-19 को लेकर बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। इस बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण और उसकी रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों को लेकर देश के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में यह बैठक हुई। बैठक में कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर आगे की रणनीति पर बात की गई। स्वास्थ्य मंत्री के अलावा इस बैठक में एस जयशंकर, हरदीप पुरी, मनसुख मांडविया, नित्यानंद राय और बिपिन रावत भी शामिल रहे। मध्य प्रदेश में कोरोना पर स्वास्थ्य विभाग ने ताजा मेडिकल बुलेटिन जारी किया। प्रदेश में आज कोरोना के 146 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की तादाद बढ़कर 1310 पर पहुंच गई। प्रदेश में कोरोना का केंद्र बने इंदौर में आज 135 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। इंदौर में कोरोना के अब तक 842 मामले सामने आए हैं और 47 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 69 मरीज जान गंवा चुके हैं, जबकि 68 मरीज कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीत चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारी है, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फेसबुक और यूट्यूब लाइव के जरिए प्रदेश की जनता के साथ साझा की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को हर महीने 10,000 रुपए बतौर सेवा राशि के तौर पर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए जिला और जनपद पंचायतों के अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। सरकार ने इनका कार्यकाल चुनाव तक बढ़ाने का फैसला किया है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि कोरोना के कारण कार्यकाल खत्म होने पर चुनाव की स्थिति नहीं है। 20 अप्रैल से कुछ पाबंदियां हटेंगी तो मनरेगा के काम शुरू किए जाएंगे। इस दौरान मजदूरों को काम मिल सकेगा और छोटे निर्माण की गतिविधियां शुरू होंगी। मध्य प्रदेश में कर्ज लेने वाले किसानों को ब्याज नहीं चुकाना होगा। सरकार ने कोरोना संकट के बीच किसानों को राहत देने वाला आदेश दिया है। आदेश में कहा गया कि समितियों से 2019-2020 में रबी और खरीफ की फसल के लिए जो कर्ज लिया गया उस पर 0% ब्याज लगेगा। समितियों ने 23 लाख किसानों को 11,000 करोड़ से ज्यादा अल्पावधि ऋण दिया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ ऐप लॉन्च किया। इस ऐप की मदद से देश भर में किसानों और व्यापारियों के लिए कृषि और बागवानी उत्पाद खेत से मंडियों तक ले जाना आसान हो जाएगा। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कोरोना संकट के दौर में इंदौर को हेडक्वार्टर बनाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि इंदौर के लिए विशेषज्ञों की टीम बुलाई जाए। एमपी में 20 अप्रैल से अब सरकारी दफ्तर खुलेंगे। मंत्रालय से लेकर जिलों के सरकारी दफ्तर भी 20 अप्रैल से खोले जाएंगे। मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, उप सचिव और उनका स्टाफ आएगा। जिला दफ्तर में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। हालांकि अभी सिर्फ 33% कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा। इस दौरान आम जनता की मंत्रालय और दफ्तरों में एंट्री नहीं होगी। लंबे लॉकडाउन के बाद अब एमपी में 20 अप्रैल से 850 छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां शुरू होने जा रही हैं। उद्योगों के शुरू होने से प्रदेश के 1 लाख मजदूरों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। इनमें वो उद्योग हैं जिनमें खाने पीने समेत जरूरी सामान बनाया जाता है। वहीं औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने में किस तरीके से सावधानियां बरती जानी है, इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए शिवराज सरकार ने 13 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी की अध्यक्षता स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान करेंगे। कमेटी में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी, निर्मला बुच, मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र नामदार, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मुकुल तिवारी के अलावा सरबजीत सिंह, रामेंद्र सिंह और नवल किशोर शुक्ला भी शामिल हैं। एमपी में बिना मंत्रिमंडल के शिवराज सिंह चौहान के सीएम रहने को लेकर कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर हो गई है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के बाद कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने सरकार पर तंज कसा है। नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कोरोना के रिकॉर्ड बनाने में एमपी तेजी से अग्रसर है। एमपी 1255 कोरोना मरीजों के साथ देश में चौथे नंबर पर है। 12 जिले रेड जोन में हैं, 26 जिले संक्रमित और 68 की मौत हो चुकी है।
आपको बता दें कि विवेक तन्खा ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि बिना कैबिनेट के सबसे ज्यादा दिन काम करने का रिकॉर्ड शिवराज सिंह चौहान बनाने जा रहे हैं। वो 25 दिन तक बिना कैबिनेट वाले मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान के नाम सबसे ज्यादा 4 बार यानी 13 साल लगातार सीएम बनने का रिकॉर्ड भी है। सहायक शिक्षक बसंत भार्गव को सीएम शिवराज सिंह चौहान का पीए नियुक्त किया गया है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में तबादलों का दौर जारी है। जनसंपर्क विभाग के एडिशनल डायरेक्टर मंगला प्रसाद मिश्रा का तबादला रीवा से भोपाल किया गया। पिछली शिवराज सरकार के दौरान वो जनसंपर्क विभाग में बड़ी भूमिका निभा रहे थे। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल किया गया। चंबल डीआईजी अशोक गोयल को पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया है। जेएनपीए सागर में तैनात राजेश हिंगणकर को चंबल का नया डीआईजी बनाया गया है। इंदौर के मानपुर थाना प्रभारी और खजराना थाना प्रभारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद थाना प्रभारी की पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। अजीत सिंह को खजराना टीआई और रॉबर्ट गिरवाल को मानपुर थाने में तैनात किया गया है। इंदौर में कोरोना संक्रमण फैलने को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने एयरपोर्ट प्रबंधन की लापरवाही बताई है। कलेक्टर ने कहा कि जनवरी फरवरी में फ्लाइट से आए 5 से 6 हजार यात्रियों में शामिल संक्रमित लोगों से शहर में कोरोना फैला। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने एयरपोर्ट प्रबंधन पर आरोप लगाया कि शुरुआती दौर में एयरपोर्ट पर ना तो स्क्रीनिंग की गई और ना ही किसी को होम क्वारंटीन किया गया। कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए इंदौर में 4 कंपनियां मिलकर पीपीई किट बना रही हैं। कोरोना वॉरियर्स जब किट को उतारते हैं तो उन्हें बेहद ही सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर डॉक्टर किसी संक्रमित मरीज के संपर्क में आते हैं तो फिर किट भी संक्रमित हो जाती है। पीपीई किट में N95 मास्क के साथ ग्लव्स, एप्रिन, हेयर कैप और फेस कवर होता है। किट बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर मोहित अग्रवाल का कहना है कि किट का इस्तेमाल कर उसे किट के अंदर रखे पॉलिथीन बैग में रखा जाता है। देश के सबसे साफ शहरों में शुमार इंदौर अब मध्य प्रदेश का वो शहर बन चुका है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। एमपी में कोरोना का हॉटस्पॉट बने इंदौर बन चुका है। ऐसे में लोगों को राशन के लिए परेशान ना होना पड़े, इसके लिए नगर निगम ने आसान खरीदी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत वार्ड के हिसाब से हर घर में पर्चे बांटे जाएंगे। इन पर्चों में संबंधित वार्ड में शुरू की गई किराना दुकानों की जानकारी और विक्रेताओं के फोन नंबर लिखे होंगे, जिसके जरिए लोग ऑर्डर देकर अपने घर के पास की किराना दुकान से कम समय में राशन मंगा सकेंगे। ग्वालियर में बांटे जा रहे अनाज के पैकेट्स में अनाज की मात्रा कम मिली। गुस्साए क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखकर दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लॉकडाउन के दौरान भी कई लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसे में जबलपुर में पुलिस ने लोगों को शर्मिंदगी का एहसास कराने के लिए आस्था का रास्ता अपनाया। सरकार की तरफ से सख्ती से होते देख लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की पुलिस आरती उतार रही है, जिससे शर्मिंदगी महसूस कर लोग घर से बाहर ना निकलें और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। देश में लॉकडाउन होने के बाद से ही मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। मुरैना से मजदूरी के लिए गए 27 आदिवासी मजदूर पैदल ही निवाड़ी से अपने गांव टेहरका पहुंचे, लेकिन मजदूरों को गांव में घुसने से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। एहतियात के तौर पर पुलिस ने डॉक्टर्स की टीम बुलाकर सभी मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच कराने के बाद सभी को गांव के बाहर बने सेंटर में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया है। नीमच में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मजदूर परिवार के यहां अफसर पहुंचे। परिवार को राशन मुहैया कराया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा से कुछ मजदूर मजदूरी के लिए आए थे और लॉकडाउन के कारण वो यहीं फंस गए, लेकिन लॉकडाउन के कारण इन मजदूरों को खाना नहीं मिल पा रहा था। खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने इसका संज्ञान लिया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर ने शुक्रवार को वेबिनार के माध्यम से सार्क देशों के 147 डॉक्टर्स के साथ संवाद किया। इस मौके पर उन्हें कोविड-19 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए तकनीकी और चिकित्सीय जानकारियां दी गई। एम्स निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने वेबिनार के उद्घाटन सत्र में कोविड-19 की वुहान में शुरुआत से लेकर इसके फैलने और वर्तमान में दुनिया भर के देशों में चल रहे लॉकडाउन के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
साथ ही सार्क के डॉक्टर्स ने भारतीय डॉक्टर्स के प्रयासों की सराहना की और एम्स रायपुर से नेतृत्व और सहयोग का अनुरोध किया। इस संवाद में पाकिस्तान को छोड़कर सभी सार्क देशों के 147 डॉक्टर्स ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय विदेश मंत्रालय की ओर से किया गया था। कोरोना रोकथाम में छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशों को न केवल देश भर में सराहना मिल रही है, बल्कि रिजर्व बैंक ने अपने रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में कृषि और उससे संबंधित कामों में बनी तेजी को सराहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि देशव्यापी लॉकडाउन में भी छत्तीसगढ़ ने तेजी से आर्थिक वृद्धि दर्ज की है। लॉकडाउन के बावजूद छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में आर्थिक क्षेत्र में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जो कि देश में सुखद वातावरण बनाता है। आरबीआई की रिपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि देशव्यापी लॉकडाउन में भी छत्तीसगढ़ ने तेजी से आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की, जो कि देश में सुखद वातावरण बनाता है। इस रिपोर्ट में कृषि और उससे संबंधित कार्यों में बनी तेजी की सराहना की गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने 16 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है और छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के पोर्टल पढ़ई तुहर दुआर का उपयोग करने की पेशकश की है। सीएम ने पत्र में लिखा कि एक सप्ताह में इस पोर्टल पर 65 लाख से ज्यादा व्यू आए हैं। 6.5 लाख से ज्यादा छात्र खुद को रजिस्टर करवाकर पढ़ाई कर रहे हैं। यह पोर्टल पूरी तरह से निःशुल्क है, दूसरे राज्य इस्तेमाल कर सकते हैं। सीएम बघेल ने सीजी हाट नाम के वेब पोर्टल का लोकार्पण किया। इसके माध्यम से लोगों को घर बैठे ताजे फल और हरी सब्जियां मिल सकेंगी। पोर्टल पर 150 रुपए से ज्यादा की खरीदारी करने पर डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगेगा। पोर्टल पर फल और हरी सब्जियां मिल रही हैं और रायपुर शहर में ही डिलीवरी की शुरुआत की गई है। जल्द इस पोर्टल पर दूध, अंडा, किराना, वनोपज मिलेगा और राज्य के अन्य बड़े शहरों में भी इस सुविधा का विस्तार होगा। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने लॉकडाउन को लेकर सभी आईजी और एसपी के साथ बात की। प्रदेश में कोरोना के हालात की जानकारी ली, साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर निगरानी होती रहे, कोई भी गरीब भूखा न रहे, राशन की व्यवस्था की जाए। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों को शुरू करने के आदेश दिए गए, जिसको लेकर निर्देश दिए कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स को बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने ट्रक ड्राइवर और हेल्पर्स की भूख मिटाने के लिए टेक अवे ढाबों को खोलने की मंजूरी दे दी है। यानी ड्राइवर और हेल्पर्स ढाबों से खाना पैक कराकर उसे अपनी गाड़ी में या कहीं और ले जाकर खा सकते हैं। हालांकि ढाबों पर खाना खाने पर रोक होगी। साथ ही प्रदेश सरकार ने ट्रक मैकेनिकों को भी अपनी दुकानें खोलने की छूट दे दी है। दरअसल ट्रकों के परिवहन की छूट के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार के सामने मांग रखी थी, जिसके बाद अब सरकार ने सभी लोगों को मंजूरी दे दी है। नरसिंहपुर में जिला प्रशासन ने यहां 100 खरीदी केंद्र बनाए हैं। एसएमएस के जरिए किसानों को सूचना भी दी जा रही है, लेकिन अव्यवस्था के चलते खरीदी केंद्रों पर किसान नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रशासन ने जिन किसानों को 12 या 15 क्विंटल गेहूं खरीदी के मैसेज भेजे, उनके पास इससे ज्यादा गेहूं है और ऐसे सभी किसान अपना गेहूं एक साथ बेचना चाहते हैं। इसी के साथ कई केंद्रों पर बारदाना की भी कमी है, जिसका फायदा बिचौलिए उठा रहे हैं। भिंड के दबो गांव में फसल लॉकडाउन की भेंट चढ़ गई। किसानों का कहना है कि समय पर फसल काट नहीं पाए, जिन्होंने काट भी ली वो मंडी तक नहीं पहुंचा पाए, जिससे हरा धनिया, गोभी, टमाटर, मिर्च, बैंगन, पत्ता गोभी जैसी फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। किसानों का कहना है उन्होंने कर्ज लेकर फसल बोई थी, लेकिन लागत भी नहीं निकल सकी। वहीं कलेक्टर का कहना है कि सब्जी मंडी बंद नहीं है, सब्जी के ट्रांसपोर्टर्स पर भी रोक नहीं है। जो किसान अपनी सब्जी बेचना चाहते हैं वो निश्चिंत होकर सब्जी मंडी जा सकते हैं। रतलाम में कलेक्टर ने 2 दिनों तक सब्जी के व्यापार पर रोक लगा दी है। अभी तक शहर में वाहनों से सब्जियों का वितरण हो रहा था, लेकिन कलेक्टर ने संक्रमण को देखते हुए 2 दिनों तक सब्जी के व्यापार पर रोक लगा दी है। महासमुंद में फूलों की खेती करने वाले किसान अपनी फसल को लेकर परेशान हैं। लॉकडाउन के कारण गुलाब के खेत खराब हो रहे हैं। शादी समारोह स्थगित होने की वजह से खरीदार नहीं मिल रहे। महासमुंद जिले के किसान गजानंद पटेल बैंक की मदद से लाखों रुपए की लागत वाले पॉली हाउस का निर्माण कराकर सालों से गुलाब के फूलों की खेती कर रहे हैं, जिससे इन्हें 9 से 10 लाख रुपए का सालाना मुनाफा होता था। शराब तस्करी के आरोप में कांग्रेस ने मुंगेली जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। यह कार्रवाई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर हुई है। मुंगेली पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में राहुल सिंह को गिरफ्तार किया। शराब तस्करी के आरोप में 3 कांस्टेबल्स को भी निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
धमतरी के कुरुद में बैंक कर्मचारी के खिलाफ जानकारी छिपाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि 7 अप्रैल को बैंक कर्मचारी कोरबा के कटघोरा गया था। लौटने के बाद सूचना नहीं दी। पता चलने पर बीएमओ ने कुरुद थाने में एफआईआर दर्ज कराई। दंतेवाड़ा में डीआरजी के जवानों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया। हुर्रेपाल बेचापाल के जंगलों में भैरमगढ़ एरिया कमेटी इंचार्ज चंदना की टीम से मुठभेड़ हुई। मौके से शव के साथ नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। बिलासपुर से पेंड्रा आ रहा फलों से भरा हुआ पिकअप ट्रक मुख्य मार्ग पर पलट गया। इस हादसे में पिकअप वाहन में बैठे 5 लोगों में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य को गंभीर चोट आई। सभी पेंड्रा क्षेत्र के मजदूर हैं। तीनों मजदूर रायपुर से पेंड्रा के लिए पैदल ही निकल पड़े थे। बिलासपुर पार करने के बाद पेंड्रा मुख्य मार्ग पर बिलासपुर से आते हुए पिकअप वाहन से उन्होंने लिफ्ट मांगी। ड्राइवर ने भी तीनों को वाहन में बैठा लिया, लेकिन कुछ दूर बाद ही हादसा हो गया। शिवपुरी के कटरा में कुएं पर पानी भरते वक्त 12 साल के युवक कुएं में जा गिरा। स्थानीय लोगों से मिली सूचना पर आनन फानन में 2 लोगों ने कुएं में कूदकर युवक की जान बचाई। सतना में जिला प्रशासन की निगरानी में रोजाना 11,000 गरीबों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है। यह काम रात दिन चल रहा है। खाना बनाने के लिए मिड डे मील की रसोई सेंट्रलाइज किचन का इस्तेमाल किया जा रहा है। होशंगाबाद में पुलिसकर्मी ने मानवता की मिसाल पेश की। यातायात विभाग में तैनात एसआई सूरज जमरा ने बुजुर्ग व्यक्ति को सरकारी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई। बालागंज इलाके में रहने वाले 80 साल के बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने के बाद परिवार के लोग उसे ठेले पर अस्पताल ले जा रहे थे। एसआई ने बुजुर्ग की हालत को देखते हुए उसे फौरन सरकारी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। ग्वालियर जिला प्रशासन ने किसानों के लिए एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। अब व्यापारियों को किसानों से फसल खरीदने के लिए उनके गांव जाना होगा। इसके साथ ही मंडी टैक्स ग्वालियर में जमा करना होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने मंडी में होने वाली किसानों की भीड़ को रोकने के लिए फैसला किया है। प्रशासन के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसीलिए यह फैसला किया गया है। व्यापारियों ने जिला प्रशासन के इस फैसले का विरोध किया है। व्यापारियों के मुताबिक लॉकडाउन के माहौल में खरीदी हुई फसल को लाने के लिए वाहन सहित लेबर की समस्या होगी। साथ ही किसानों को भुगतान करने के लिए उन्हें लाखों की राशि साथ लेकर जानी पड़ेगी, जो जोखिम का सबब बन सकता है।